Good morning, everyone. This is class 9 of geography, and this is the third chapter, and the chapter named Drainage in India. So, in this chapter, we will understand the rivers of India, and we will understand the drainage. And what we will understand in this chapter is the terms of some drainage about stage of rivers and drainage patterns, Indus river system, Ganga river system, and Brahmaputra river system. So let's understand some terms at the first. So what is drainage? Drainage in simple words, जहाँ तक भी रिवर फ्लो करती है वो सारा एरिया क्या होता है? ड्रेनेज होता है. जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, ये ड्रेनेज है. और ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन जितना भी रिवर एरिया कवर करती है उसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन. वाटर डिवाइड क्या होता है? जैसे कि ये दो वाटर बेसिन है, इन दो वाटर बेसिन के बीच में ये एक छोटा सा डिवाइडर है, यानी एक ये लैंड पार्ट है, तो इसको हम वाटर डिवाइडर बोलेंगे. ऑलराइट. तो रिवर जो है दो तरह की होती हैं, एक पेरेनियल रिवर और एक सीजनल रिवर होती है. पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जो पूरे साल तक बहती रहती हैं, पूरे साल तक उसमें वाटर सप्लाई मिलता रहता है. जैसे कि अपनी हिमालयन रिवर्स होती हैं. हिमालयन रिवर्स में क्या होता है? ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं और उनको पूरे साल भर पानी मिलता रहता है. सो दीज आर दी पेरेनियल रिवर्स. और जो सीजनल रिवर होती हैं वे मोस्टली पाई जाती हैं साउदर्न साइड ऑफ इंडिया, ये दक्कन प्लेटू के अंदर. वहाँ पर क्या होता है? ये सीजन के टाइम पर ही रिवर वहाँ पर फ्लो करती हैं. सो रिवर सिस्टम दो तरह के होते हैं, जैसे रिवर और ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज जैसे कि ये मेन रिवर है और मेन रिवर के साथ में ये जो हेल्पिंग रिवर्स आगे इसमें मिलती हैं तो इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. ऑलराइट. और जब रिवर के एंड में जाकर जहाँ पर रिवर अपने डिपॉजिट करती है, जैसे डेल्टा बोलते हैं, तो वहाँ पर इन मेन रिवर्स से ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं ये अलग हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. यहाँ पर बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज और वहाँ पर बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी. ऑलराइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ रिवर. स्टेजेस ऑफ रिवर में जैसे हिमालयन रिवर आ गई और पेनिनसुलर रिवर आ गई. हिमालयन रिवर क्या है? इंटेंसिव इरोजन करती है. इंटेंसिव इरोजन का मतलब बहुत गहरी इरोजन करती चलती है. जैसे कि ये जो रिवर है, रिवर की भी इंसानों की तरह स्टेज होती है, जैसे कि यंग, मिडिल स्टेज एंड ओल्ड स्टेज. जो पहली स्टेज है जिसको हम यंग स्टेज बोलते हैं, वो अपर कोर्स में ये बहुत ज़्यादा इरोड करती है. जब हिमालय से नीचे चल के आती है तो नीचे चल के आने के साथ ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ऊपर से कोई चीज़ नीचे आएगी, आप लोगों को पता है, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड दैट इरोडेड द एरिया वेयर इट फ्लोज. तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इरोजन करती है और इसी के साथ यहाँ पर वी शेप वैली बनती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था. और जब ये सेकेंड फेज में आती है, मिडिल फेज बोलेंगे या फिर मैच्योर फेज, वी कैन से दैट इसका जो वाटर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि बहुत स्पीड से बहना कम हो जाता है और यहाँ पर थोड़े से कम स्पीड से ये जो रिवर है बहने लगती है. और एट द लास्ट स्टेज, जहाँ पर हम ओल्ड स्टेज बोलते हैं या फिर इसका लोअर कोर्स बोलते हैं, ये अपर कोर्स हो गया, ये मिडिल कोर्स हो गया, लोअर कोर्स हो गया. और लोअर कोर्स में क्या है? ये रिवर्स अपने साथ जितने भी इरोडेड मटेरियल लेके आई थी वहाँ पर यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं और एट द एंड लास्ट में ये यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है. ऑलराइट. और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, मतलब बहुत लंबी नहीं होती, जैसे कि हिमालयन रिवर्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं.
क्योंकि उनको पूरे ईयर तक वाटर सप्लाई मिलता रहता है और शैलो होती हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द स्टेज ऑफ ए रिवर्स। 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, ओल्ड यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। ऑलराइट, so let's talk about the drainage pattern. In drainage pattern we will study the 4 type of drainage pattern, and the first is dendritic drainage pattern. Dendritic drainage pattern में क्या है, जो रिवर है वो स्लोप को फॉलो करती है। ऑलराइट, यानी कि जो ऊंचाई से लेके नीचे वाले पार्ट है उसको रिवर जो है फॉलो करती है, और इसमें अलग अलग तरह की जो ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाती हैं, और ये एक इस तरह से बनाती है कि इसकी शेप जो है एक ट्रीज की तरह हो जाती है, यानी कि एक ट्री की तरह इसकी शेप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज। सेकंड आपका जो है वो है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या है कि रॉक्स जो हैं आपस में बहुत ही स्ट्रांगली जॉइंट होती हैं, और इन रॉक्स के अंदर से ही रिवर फ्लो करती है। कुछ इस तरह से कई सारी रॉक्स मिल जाती हैं और फिर ये रिवर इस एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर बनाते हैं। तो ये थी आपकी सेकंड, और जो थर्ड है उसका नाम है टेरिलिस्ट। और ये जो है ये कुछ हार्ड रॉक होती हैं, कुछ सॉफ्ट रॉक होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट रॉक होती हैं। तो ये क्या करता है, हार्ड रॉक्स को नहीं काटता, जो भी सॉफ्ट रॉक होती हैं रिवर उसको इरोड कर देती है और एक जगह बना लेती हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल की रिवर शेप बनाती है, जैसे यहाँ से आई फिर 90 डिग्री एंगल बनाया, फिर 90 बनाया, फिर आ गई, फिर 90 बनाया। तो इस तरह के एंगल रिवर बनाकर चलती है, तो इसको बोलेंगे टेरियोलिस। जो फोर्थ है आपका वो है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। और ये क्या है, ये सेंटर से मूव करती है, जैसे कि ये माउंटेन है, माउंटेन की पीक है, सेंटर है, तो ये सेंटर से बहकर चलती है इस तरह से कुछ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो ये है आपका ड्रेनेज पैटर्न्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इंडस रिवर नाउ। सो हिमालयन की जो नॉर्दर्न इंडिया की और हिमालय की जो मेन 3 रिवर हैं, दीज आर द इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। सो वी विल डिस्कस about these 3 rivers today, and then after this day यानी कि tomorrow we will study the southern rivers of India. So let's first understand the Indus River. इंडस रिवर की जो लोकेशन है आपको मैप में देखनी है, ये आपका काम है। तो इट इज़ राइज इन तिब्बत, तिब्बत में ये निकलती है नियर लेक मानसरोवर। इसकी आपको लोकेशन देखनी है, तिब्बत से निकलती है और लेक मानसरोवर के नज़दीक से निकलती है। इंटर्स इंडिया इन लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया के अंदर कहाँ से इंटर करती है, लद्दाख रीजन के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख रीजन के पास ही इंटर करती है। जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा रीजन ज्वाइन इन कश्मीर रीजन। ये जो जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है, इन सबको जो है ये रिवर ज्वाइन करती है कश्मीर के अंदर। मूव्स टू द बलूचिस्तान एंड गिलगिट एंड देन अटोक। ये फिर आगे चलकर बलूचिस्तान में ज्वाइन करती है, फिर गिलगिट में ज्वाइन करती है, उसके बाद जो है अटोक को ज्वाइन करते हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम ज्वाइन इंडस नियर मथनकोट इन पाकिस्तान। ये जो 5 रिवर हैं जो पंजाब से बहकर निकलती हैं, जिसको पंजाब ही नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर 5 रिवर बहती हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। ये पांचों की पांचों रिवर जो है इंडस को मिथनकोट जो पाकिस्तान में है वहाँ पर इसको ज्वाइन करती हैं। और द टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर इज 2900 किलोमीटर, and it is the 1/3 in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, rest in Pakistan. The 1/3 part of the Indus River in
Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest of the Indus River flow in the Pakistan. Indus Water Treaty, ये एक वाटर ट्रीटी है 1960 में की गई थी. It say the treaty tell us about the 20% water for the India, यानी कि इंडस का हम 20% वाटर यूज करेंगे and the remaining part will be used by the Pakistan. So let's see about the Ganga river. अब गंगा रिवर को भी आपको मैप के अंदर देखना है कि गंगा रिवर कहाँ पर है. और गंगा रिवर का ओरिजिन फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन भागीरथी रीजन. भागीरथी रीजन में गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है. जॉइंट्स अलकनंदा एट देवप्रयाग. जो अलकनंदा रिवर है उसके साथ इसका जॉइंट होता है देवप्रयाग में. और रिचेज प्लेन्स एट हरिद्वार. और जब ये रिवर जो हिमालयन रीजन्स को छोड़कर नीचे आती है यानी प्लेन्स में आती है, वहां पर कौन सा एरिया है, वो हरिद्वार है. अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा को बनाते हैं देवप्रयाग के अंदर. यमुना फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर जॉइंट एट अलाहाबाद लेफ्ट बैंक. जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से बहती है और गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में, और ये लेफ्ट बैंक है. यानी कि दो तरह की ट्रिब्यूटरीज होती हैं. जैसे कि ये मेन गंगा रिवर है, एक जो ट्रिब्यूटरी जो राइट साइड से आती है और एक ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट साइड से आती है. आपको पता है ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये यमुना जो है लेफ्ट बैंक वाली रिवर है. घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर फ्रॉम नेपाल हिमालय. घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नेपाल हिमालय से आती हैं और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं. चंबल, बेतवा, सोन फ्रॉम द पेनिनसुला रिवर. और जो चंबल है, बेतवा है, सोन है, ये जो पेनिनसुला रिवर है, पेनिनसुला रीजन है, वहां से आके गंगा में मिलती हैं. राइट. जैसे कि ये अपनी गंगा रिवर है, ये हम हिमालय का रीजन है और ये पेनिनसुला का रीजन है. तो कुछ रिवर यहाँ से आती हैं और कुछ रिवर यहाँ से आती हैं और गंगा में मिल जाती हैं. तो जो साउथ पेनिनसुला रीजन की रिवर हैं वो है चंबल, बेतवा एंड सोन. और जो हिमालय की रिवर हैं वो है घाघरा, गंडक एंड कोसी. गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल. जो गंगा है वो ईस्ट वर्ड बहती है यानी कि ईस्ट साइड में बहती है जब तक कि बांग्लादेश का फरक्का नहीं आ जाता. नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द गंगा डेल्टा सेपरेट इन 2 पार्ट्स. जो नॉर्थ वाला हिस्सा है गंगा का वो 2 भागों में सेपरेट करता है. भागीरथी हुगली रिवर फ्लोज साउथवर्ड डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल. जो भागीरथी और हुगली रिवर हैं वो फ्लो करती हैं साउथ में यानी साउथ वर्ड फ्लो करती हैं और डेल्टा बनाती हैं प्लेन्स के अंदर बे ऑफ बंगाल में. और जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन रिवर है, वो फ्लो करती है साउथवर्ड इनटू बे ऑफ बंगाल जॉइंट्स ब्रह्मपुत्रा रिवर. और जब जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश के बिल्कुल साउथ में ज्वाइन करती है और ब्रह्मपुत्रा रिवर को ज्वाइन कर लेती है. लेटर कॉल्ड मेघना. और जब ये ब्रह्मपुत्रा के साथ ज्वाइन कर लेती है गंगा रिवर तो ये क्या नाम हो जाता है इसका, मेघना. फॉर्म्स सुंदरबन डेल्टा. और ये जो गंगा रिवर है सबको पता है वर्ल्ड फेमस डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा. Sundri trees are found over here. And Ambala water divided between Indus and Ganga. I have already told you about the water divider when 2 rivers flow and land mass occur between them, so that is called the water divided. So Ambala is a water divided between the Indus and the Ganga river, and the length of the Ganga river is 2500 kilometers. Right. So let's talk about the Brahmaputra river. Find out the location of Brahmaputra river the first time, and the second let's discuss the origin of Brahmaputra river in Mansarovar Lake in Tibet. तिब्बत से निकलती है मानसरोवर लेक, इसका origin है. Reaches Namcha Barwa and take U-shaped turn and Arunachal Pradesh
दिस कॉल्ड दिहांग। ये क्या करती है, नामचा बरवा में पहुंच के, नामचा बरवा एक पासिस है, वहां पर पहुंच के यू शेप की एक टर्न ले लेती है और अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, दिहांग। दिहांग में जाके यू टर्न कर लेती है। joins दिबाग, सॉरी दिहांग, लोहित, कैनुला रिवर्स फ्रॉम ब्रह्मपुत्र। अब क्या करती है कि अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये दिहांग को, सॉरी दिहांग में जाकर दिबांग को, लोहित को, कैनुला को ज्वाइन कर लेती है और फिर ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। इसको क्या बोलते हैं, सांपो बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। फॉर्म्स ब्रेडेड चैनल इन आसाम एंड रिवराइन आइलैंड्स। अब एक ब्राडेड चैनल बनाती है आसाम में, और रिवराइन आइसलैंड बनाती है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड है। रिवराइन क्या होता है, जैसे कि ये रिवर बह रही है और रिवर के अंदर ही एक आइलैंड होता है, एक बहुत बड़ा आइलैंड होता है। तो ये आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र के नदी के अंदर है और इसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। जब रिवर के अंदर कोई आइलैंड होता है तो उसको रिवराइन बोलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज all about your rivers, and now we have covered the half chapter of the chapter number 3, and I hope you have understand this chapter. In the next class we will finish this chapter. All right, now find out the location of these rivers, and we will meet in the next chapter. Have a nice day.